बच्चों, दिस इज़ डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज खेतड़ी. फॉर यू, ओनली फॉर यू, through e-learning we are going to discuss types of various entrepreneurs. Yesterday we were discussing first type of entrepreneur, that is called by the name of, आपको याद है किसी को? नहीं ना? इनोवेटिंग, जिसको हमने याद आया, इसको हम कहते हैं प्रकृति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर. वी हैव डिस्कस all these things yesterday. Now today we are going to discuss on the basis of ownership. स्वामित्व के आधार के ऊपर भी हम अपने उद्यमियों को बांटते हैं. सबसे पहला उद्यमी होता है निजी उद्यमी. सामान्य बात, सीधी सी बात, सरल सी बात कि निजी उद्यमी वह उद्यमी होता है जिस उद्यम में, जिस उद्योग में, जिस कारखाने के पूंजी, प्रबंध, प्रशासन, शासन तंत्र पर उसका एकमात्र सोलो अधिकार होता है, उसको हम प्राइवेट एंटरप्रेन्योर के नाम से जानते हैं. दूसरे शब्दों में ये गैर सरकारी उद्यमी होते हैं. ठीक है ना? ये सिर्फ और सिर्फ लाभ की प्रेरणा से काम करते हैं. दूसरा होता है सार्वजनिक क्षेत्र के या सरकारी उद्यमी. जिस उपक्रम पर या जिस उद्यम पर या जिस उद्यम के पूंजी, प्रबंध और प्रशासन के ऊपर सरकार अथवा सरकार की एजेंसीज का किसी तरीके से भी कोई अधिकार होता हो, तो उसको हम सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमी कहते हैं. बहुत बड़ा विस्तृत का क्षेत्र है जिसमें आपको समझना है कि सरकार दो तरह की हो सकती है. या तो आपका उद्योग केंद्र सरकार के अधीन आता हो या राज्य सरकार के अधीन आता हो. तो राज्य सरकार के अधीन यदि आता है कोई उद्योग, तो राज्य सरकार का सबसे बड़ा प्रथम व्यक्ति होता है गवर्नर, राज्यपाल उसका अधिष्ठाता होता है उस उपक्रम का. जबकि केंद्र सरकार के तहत यदि किसी उपक्रम को हमने लगाया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा प्रथम व्यक्ति जो होता है हमारे देश का, वो राष्ट्रपति होता है. तो राष्ट्रपति ऐसे उद्योगों का मालिक या अधिष्ठाता होता है जिसकी इच्छा, रुचि या साइन से कार्य संपन्न होते हैं. तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम वे उद्यम होते हैं जिसका पूंजी, प्रबंध, शासन, प्रशासन सरकार अथवा सरकारों के अधीन होता है. नेक्स्ट आता है बच्चों तीसरे नंबर पे संयुक्त क्षेत्र के उद्यमी. संयुक्त क्षेत्र के उद्यमी वे उद्यमी होते हैं जिसमें पूंजीपति निजी, है ना, और सार्वजनिक दोनों मिलकर के किसी उपक्रम की स्थापना करते हैं. इसीलिए तो इसको संयुक्त कहा है, जिसको हम जॉइंट भी कह सकते हैं, जॉइंट सेक्टर. इसमें हम प्राइवेट सेक्टर को भी इनिशिएटिव उनका लेते हैं और पब्लिक सेक्टर से भी हम उसका इनिशिएशन लेते हैं. दोनों मिलकर के जॉइंट वेंचर करते हैं और किसी भी उपक्रम या उद्योग की स्थापना करते हैं. इसको हम जॉइंट या संयुक्त क्षेत्र के उद्यमी के नाम से जानते हैं. चौथा इसके अंदर आता है ओनरशिप के आधार के ऊपर सहकारी उद्यमी. सहकारी उद्यमी, कोऑपरेटिव एंटरप्रेन्योर्स वे होते हैं जिसका उद्देश्य ही सहयोग करना होता है. सहयोग करना, एक सबके लिए, सब एक के लिए, है ना. इस प्रकार के उद्यम यदि कोई किसी इस भावना से स्थापित किए जाए कि एक दूसरे की सहायता करनी है, मदद करनी है, तो इन उद्यमियों को हम सहकारी उद्यमी या कोऑपरेटिव एंटरप्रेन्योर्स के नाम से जानते हैं. बेसिकली इसमें जो एंटरप्रेन्योर्स अपना उद्योग लगाते हैं वो आपसी हितों को संवर्धन करने के लिए लगाते हैं ना. यहाँ किसी भी तरह से कोई लाभ यदि होता है तो लाभ आपस में बांट लिया जाता है. एक दूसरे की मदद करना, सेवा करना, सहकार की भावना को लेकर के हम इस तरह के उपक्रम को लगाने का कार्य करते हैं और इस तरह के उपक्रमों को हम कोऑपरेटिव एंटरप्रेन्योर्स के नाम से जानते हैं. ये हमारा सेकंड टाइप ऑफ ऑनर प्रकार हुआ जिसे ऑन द बेसिस हमने ऑनरशिप के आधार पर देखा. सो इतना ही, क्योंकि ये अपलोड होने में बड़ा समय लेता है बच्चों, इसलिए हम फिर बाद में मिलते हैं और इस बिंदु पर आगे डिस्कस करेंगे. जय जय श्री राधे.